नमस्कार दोस्तों। कोचिंग घर की भाई अनुराग सर में आपका स्वागत है। ठीक है। और देखो भैया, हमने 6 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। नहीं देखे तो देख लो। ठीक है। आपको लगता है तो देख लीजिएगा, क्योंकि हम कम समय में जल्दी पढ़ाने की है, क्योंकि ये नहीं कि बहुत ज़्यादा समय तक आप पढ़ते ही रहें। ठीक है। छोटे छोटे टारगेट हैं, बनाइए, कंप्लीट करिए। ठीक है। सीखने के लिए देखो बहुत कुछ पड़ा यूट्यूब पे, इतना है कि एज ख़त्म हो जाए। ठीक है। सीखने के लिए बहुत कुछ है, पर इतना ही सीखना चाहिए जितना अपने काम का हो। ठीक है। बात समझ, जैसे क्या हो जाता है आप जानते होंगे, हंस केवल दूध पीता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? पानी पीने में समय बर्बाद नहीं करता है, इसीलिए वो छान के रख देता है दूध और पानी को अलग अलग करके। ठीक है। तो इसी प्रकार आप भी, ये नहीं कि मार पढ़े जा रहे हो, क्या पढ़े जा रहे हो आपको खुद ही नहीं पता। ठीक है। तो कम समय में जल्दी पढ़ो, ना समय बर्बाद करो और तेज पढ़ो। ठीक है। देखिए कैसे याद करने का, याद भी करना है, सिखा दूंगा मैं आपको। देखो इधर देखो, भारत राज्यों का क्या है? संघ है, यूनियन। हमने क्या बताया था? भारत राज्यों का केंद्र नहीं कहलाता, भारत राज्यों का संघ। 1 से लेकर 4 अनुच्छेद तक क्या है? भारत राज्यों का क्या है? संघ है, यूनियन है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और अनुच्छेद 1 क्या है? कि भारत और इंडिया। संविधान में भारत और इंडिया है, हिंदुस्तान नाम नहीं है। ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और अनुसूची पहली में इसका क्या है? भारत राज्यों का संघ डिसाइड किया गया था, पहले हमने पढ़ाया था, वीडियो देखा होगा। ठीक है। भारत राज्यों के क्षेत्र में अंतरित अन्य क्षेत्र समाविष्ट हैं। इसके कारण अब देखिए, भारत को संसद में विधि के संबंध में शर्तों की स्थापना करने के लिए संघ में राज्य में प्रवेश करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? देखिए, कोई भी संसद ही परिवर्तन कर सकती, नए राज्य को वो जोड़ना, बनाना, उसको विघटित करना, क्या नामकरण, ये सब क्या है? नए सब कौन प्रवेश कर सकता है? वो क्यों? और कौन सा, हमें कहाँ से प्रवेश करना है, किस राज्य में जाना है, आपको नहीं जाना है, ये सब नियम कौन? केंद्र सरकार लगाती है। ये बात समझे कि नहीं समझे? अब देखो बेटा, फिर से समझो। ठीक है। भारत एक से 4 तक क्या, भारत राज्यों का संघ है। और याद, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन से राज्य में भारत का नाम क्या है? भारत और इंडिया कहा गया है। ठीक है। पहली अनुसूची में समाविष्ट है। इतने बात, संसद को ही कानून बनाने का अधिकार दिए गए हैं। ठीक है। बात समझ में आ गई कि कौन से राज्य में आपको इंटर प्रवेश करना है, इसकी स्थापना शक्तियाँ किसको? कोई और नहीं कह सकता कि हमको काहे नहीं नागालैंड जाने दे रहे हो। अब तुम्हें जाना हो तो जाओ, लेकिन उसके लिए परमिट ले लो भारत सरकार का, तभी जा सकते हो। ऐसे थोड़ी, ऐसे तुमको बना देंगे वो लोग, जानते हो, लाद लूट के बलि दे देंगे तुम्हारी। ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब देखिए, भारत राज्यों के वर्तमान स्थिति, भारत राज्य में नाम परिवर्तन का, योगी जो नाम परिवर्तन करते हैं, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा में ये बिल जाता है। और राज्यसभा जिसको चाहती है, जो चीज़ चाहती है, तो नाम परिवर्तन करने का अधिकार, इलाहाबाद का नाम प्रयाग रखते हैं, जो ये सब क्या संसद में जाती है और साधारण बहुमत के द्वारा पास होती है। तो इसमें बहुत बड़ी दिक्कत भी नहीं होती, जिसमें से केंद्र में सरकार होती है वो आसानी से पास करा ले जाते हैं। ठीक है। अगला देखिए, भारत राज्यों का संघ है। देखिए 1 से लेकर कहाँ तक? 4 तक अनुच्छेद। आधा पढ़ लेते हैं तो आधा संविधान क्लियर हो जाए। याद कैसे करें? 1 से 4 भारत राज्यों का संघ है। ठीक है। 4 हैं भारत के। नागरिकता, चारों दिशाएं होती तो ऐसे नागरिकता क्या? 5 से लेकर 11 तक। ठीक है। अब नागरिकता क्या हो जाती है? नागरिकता, भारत में नागरिक हो और भारत सरकार की आईडी होती, कोई राज्य सरकार की तो आईडी नहीं होती, क्योंकि भारत क्या है? एक केंद्र का यूनियन है कि नहीं है? उसके बाद मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार 5 वो 12 से लेके 35 तक है। ठीक है। और कहाँ से लिए गए? यूएसए से। ठीक है। मौलिक अधिकार देखिए ऐसे याद करें। नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिए गए? आयर 36 से लेके 51 तक। कर्तव्य हमारे थे तो याद रखना भाग 4 के ए में। ठीक है। भाग 1 भारत राज्यों का संघ 1 से 4। नागरिकता क्या हो जाएगी? 5 से लेके 11 तक। ठीक है। मौलिक अधिकार कहाँ से? 12 से 35 तक। नीति निर्देशक 36 से 51 तक। आयरलैंड से लिए गए थे। पीछे को रिलेट करेंगे, जब पढ़ेंगे याद करेंगे। ये थोड़ी वीडियो देख लिया, आप लूसेंट से पढ़ लीजिए, बार बार कह रहा हूँ, नहीं तो कम समय में पढ़ते ही रहोगे। हर बार वीडियो देखना फिर। ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद क्या है? संघ है। देखिए 5, ये क्या? केंद्र सरकार को डिफाइड करता है। सबसे बड़ा कोई भाग है संविधान का, यूपी पुलिस में पूछा गया था क्वेश्चन, तो याद रखना क्या है? 5वां है। ठीक है। 6वें में क्या? राज्य को डिफाइन किया गया है। ठीक है। 6वें में क्या है? राज्य को। देखो 6 याद होगा, भारत राज्यों का संघ है। दूसरे में नागरिकता है। तीसरे में क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार हैं। चौथे में नीति निर्देशक। चौथे के ए में मूल कर्तव्य हैं। और 5वें में संघ सबसे बड़ा भाग है। 5 उंगलियां होती ना, तो 5 तुम पंजे पे हम आए हो, नहीं होता जैसे रडार होता है, लोग कहते हैं अब रडार पे हो। ठीक है। बात समझ में आ गई? 6वें में क्या? राज्यों को परिभाषित किया गया। ठीक है। पहली अनुसूची के भाग को, राज्य को डिफाइन किया गया। बात समझ में आ गई कि नहीं? है 7वीं में, यानी केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उसके टाइप में। उसके बाद 8वें में क्या है भाई? 4 4 बांट लो।
चार चार बांट लो तो क्या हो जाएगा, भारत राज्य दोनों का संघ का क्षेत्र है। अभी क्या है, अब देखिए 5वें में संघ था, 6वें में क्या था, राज्य का था। और याद रखना पहली अनुसूची, तो 8वें में क्या, संघ राज्य, और 9वें में क्या, पंचायती के बारे में। पंचायती चुनाव नहीं उत्तर प्रदेश में अभी देख रहे हो, प्रधान जी बन के हैं कि नहीं, तुम लड़ो प्रधानी बेटा। अगला देखो उसके बाद 9 का ए क्या, नगर पालिका है, क्या है, नगर पालिका। और 9वें के ए में, और बी में क्या है, सहकारी समितियां हैं, ठीक है। और याद रखना कहाँ से, 200, अब देखो याद कर लेते हैं। मूल कर्तव्य 51 के ए में 5 से देखो 52 से लेके 151 तक है, 151 से 237 राज्यों के। और फिर पहली अनुसूची भाग ए में क्या, 238 में नहीं, केंद्र की शक्तियाँ, राज्य की शक्तियाँ। और संघ राज्य क्षेत्र क्या है, ठीक है, 39 से लेके कितना, 242 तक। पंचायतों के लिए क्या, 243 से लेके तक, मतलब पंचायतों के बारे में है, क्योंकि पंचायतों में कितने विषय हैं बताया था, बता दो जरा, कितने हैं, 29 हैं। और नगर निगम क्या होता है, 9 के ए में है, ठीक है। उसके बाद सहकारी समितियां क्या हो जाएंगी, 243 में, ठीक है। 10वें में क्या है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हो जाता है। 10वें में क्या है, अनुसूचित या SC ST के लिए। बात समझ में आ गई कि नहीं, 44 में, 244 में, बात समझ में आ गई। 11वां देखो, व्यवहार क्या होता है, केंद्र राज्य के बीच क्या हो जाता है, शक्तियों का वितरण किया जाता है संबंध के लिए। तो 11 संबंध बनते नहीं व्यवहार, तो याद, केंद्र राज्य के बीच संबंध। 45 से लेकर 263 में कैसे, देखिए ISPCS कहाँ होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और पैरामिलिट्री फोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सर्विस कहाँ देते हैं ये लोग, अपने राज्य में ना, उसी प्रकार से ऐसे समझिए। 12 में क्या, वित्त संपत्ति के लिए विवादित क्षेत्र, याद रखना। केंद्र राज्य के बीच जो पैसा रुपया लेन देन बटा टैक्स सब इसी में आता है। 12वें में 264 से लेके 300 के ए तक, संपत्ति का अधिकार भी वही हो जाता। अगला देख लिए, भारत राज्यों के क्षेत्र में, ठीक है। और भीतरी व्यापार के लिए वाणिज्य सुगम, कहीं भी आप भैया देश के अंदर व्यापार करने के लिए आपको सुगमता देते, 13 के लिए। 14 में क्या है, राज्य संघ में अधीन सेवाएं, वही देखिए 14 में, ठीक है। 308 से UPSC की जो सेवाओं की नियुक्तियां हैं, याद रखना। 14 में क्या, संघ लोक सेवा आयोग, इसमें नियुक्तियों को तो 308 से क्या, ठीक है। और राज्य में जो होती है ये सब कहाँ से निकाली जाती है, देखो ISPCS की नियुक्ति राज्यसभा के से होती है। आगे डिटेल में राज्यसभा पढ़ेंगे, सब बताएंगे, घबराने की बात नहीं कि बताए चले जा रहे हैं, चढ़ नहीं रहा है, चढ़ेगा कैसे नहीं, 2 बार पढ़ो, ठीक। अधिकरण, इसके लिए क्या हो जाता है, ठीक है, 323 से लेके एक पढ़ना तुमको यूट्यूब पे है, तो फिर पढ़ो, फिर कहाँ याद हो। और याद रखना 15 में क्या, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, सुनील अरोड़ा हट गए, सुशील चंदा आ गए। अब चंदा दे के काम कर रहे थे, तो 15 याद रखना, ठीक है। बात समझ में आ गई, मांगे 21 मिले 15, ऐसे याद हो, चंदा है, सुशील चंदा। 324 के तहत याद है, इलेक्शन कमीशन कितने प्रकार का चुनाव कराता है, 6 प्रकार का कराता है। 1 लाइनर भी पढ़ते जाइए साथ साथ, तभी कुछ भला होगा आपका। कुछ क्षेत्रों में विशेष के लिए क्या होता है, 330 और 242 से। और साथ में क्या, राजभाषा के लिए, ठीक है, 343 और 351 के तहत। 18 में क्या, आपातकाल के भी है, ठीक है। 18 में क्या, आपातकाल कितने हैं, जर्मनी के वाइमर संविधान से प्राकीर्ण संविधान कैसा स्ट्रक्चर होगा, तो क्या 361 के तहत, ठीक है। संविधान संशोधन 368 के तहत 20 में। इसके बाद स्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध पे स्थितियां जब नाजुक होती हैं तो उसके लिए किया जाता है। और याद है, संक्षिप्त कोई चीज़ होता है तो अनुवादिक शब्दों का जिक्र किसने किया जाता है, 22 में। याद है, 393 से लेके 395 में। राज्य पुनर्गठन आयोग, अब भाग 8 तो हम बाद में पढ़ेंगे। यदि अच्छा लगा हो तो कम समय में सब्सक्राइब करो भाई, ठीक है, आगे शेयर कर दो। जय हिंद, जय भारत।